और AK सिंह। और आज हम अपने SST की तैयारी यानी कि KVS की तैयारी जो कर रहे हैं उसमें क्या SST का क्लास 6 की NCERT देख रहे हैं और उसमें भी हम पॉलिटिकल की NCERT देख रहे हैं। आज जो हमारा चैप्टर था वो है 7 नंबर यानी कि NCERT का RT क्लास 6 लेसन नंबर 7 जो कि है क्या नगर प्रशासन। ठीक है, हमने पहले गांव का प्रशासन देख लिया। गांव का प्रशासन आपको समझ में आ गया कि गांव में क्या होता है, सरपंच होता है, प्रधान होते हैं और उनके काम कैसे करते हैं, वो किस तरह से कर को वसूल करते हैं, किस तरह से ये सब चीज़ें संतुलित होती हैं। अब आ जाता है नगर प्रशासन यानी कि गांव का ही एक तरह से गांव को जैसे हमने प्रशासन पढ़ा उसी तरह से उसका भी प्रशासन होता है यानी कि नगर का प्रशासन होता है। नगर का प्रशासन थोड़ा बड़ा होता है यानी कि विस्तृत रूप पे नगर का प्रशासन होता है। तो चलिए समय व्यर्थ न करते हुए नगर का प्रशासन पढ़ते हैं। नगर का प्रशासन में क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आप एक चीज़ जान लीजिए कि गाँव के मुकाबले शहर ज़्यादा बड़ा होता है यानी कि गाँव इतना सा है और शहर इतना बड़ा है। तो यानी कि गाँव ये है आपका और शहर ये है। तो ये दोनों में अंतर देखिए, ये इतने से छोटे एरिया में मतलब यहाँ पर जो है ना 1000-10,000 आदमी रह रहे हैं यानी 10,000 आदमी रह रहे हैं। यहाँ पर 1,00,000-2,00,000 आदमी रह रहे हैं। तो यहाँ पर जो व्यवस्था होगी तो वो ज़्यादा बड़े रूप में यानी कि अधिक रूप में फैली होगी। गलियाँ चौड़ी होंगी, बाजार भी भीड़ भाड़ वाले होंगे, पानी बिजली की सुविधा होंगी, अस्पताल की सुविधा होगी, वाहनों की सुविधा होगी, यातायात के नियंत्रण के लिए सुविधा होगी, पुलिस स्थित यानी कि व्यवस्था अच्छी होगी। तो ये सब चीज़ें होती हैं शहर की व्यवस्था यानी कि ओवरव्यू हमने समझ लिया। चलिए अब चलते हैं आगे, इसे मिटा देते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या कहानी दी गई है, इसमें भी एक कहानी के तौर पे समझाया गया है कि एक बच्चे हैं वो खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं और उन्होंने नगर निगम की यानी कि जो स्ट्रीट लाइट है वो फोड़ दी। इस तरह की कहानी है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है नगर निगम क्या है। ठीक है, चलिए समझते हैं नगर निगम क्या है। नगर निगम, नगर निगम क्या है। आप जहाँ भी रह रहे होंगे, अगर आप शहर में रह रहे हैं, ठीक है, तो आपने नगर निगम का नाम भी सुना होगा, नगर निगम के चुनाव में भी भाग लिया होगा जो 18 वर्ष के ऊपर हैं, क्योंकि उनको नगर निगम के चुनाव में उन्होंने वोट दी होगी, पार्षद इस तरह की जो चीज़ें हैं उसमें इन्वॉल्व हुए होंगे। नगर निगम में टैक्स जमा किया होगा यानी कि हाउसिंग टैक्स जो होता है, ये सब चीज़ें नगर निगम में ही इन्वॉल्व होती हैं। यानी कि पूरे शहर में बहुत सारे बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, नगर प्रशासन चलाने के लिए किसकी स्थापना की जाती है, नगर निगम की। यानी कि बड़े बड़े शहरों में नगर प्रशासन चलाने के लिए क्या होता है, नगर निगम। याद रखना नगर निगम किसके लिए होता है, शहरों के लिए होता है। तो नगर निगम में और जो गांव का जो प्रशासन होता है वो कौन संभालता है भाई, आपने देखा होगा कि जो गांव का प्रशासन होता है प्रधान संभालता है। गांव के स्कूल को, गांव की व्यवस्था को, गांव के नाली को, आपने ये सुना होगा कि प्रधान ने हमारे गांव में नाली बनवाई, प्रधान ने हमारे गांव में स्ट्रीट लाइट लगवाई। तो वैसे ही गाँव शहरों में क्या होता है, नगर निगम काम करती है। शहरों में नगर निगम नाली बनवाती हैं, सड़क का निर्माण करवाती है, स्ट्रीट लाइट लगवाती है। तो ये काम होते हैं किसके, नगर निगम की। अब आता है नेक्स्ट आता है उसके कर्मचारी यानी कि उसका जो अभी मैं बता रहा था, गांव में क्या होता है प्रधान और शहरों में क्या होता है नगर पार्षद। अब आता है नगर पार्षद यानी कि निगम पार्षद मान लीजिए, नगर पार्षद मान, ठीक है। सबसे पहला आता है पार्षद एवं प्रशासनिक
कर्मचारी। आपने देखा होगा कि ये मतलब आपका पूरा शहर है, यानी कि मान लीजिए गाजियाबाद है या फिर मेरठ, मान लीजिए मेरठ है, तो मेरठ में नगर निगम होगी। नगर निगम में फिर छोटे छोटे वार्ड में भी बटी होगी नगर निगम, यानी कि छोटे 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 वार्ड में बटी होगी। जैसे कि गांव में होता है, एक गांव होता है, पर यहाँ पर छोटे छोटे वार्ड में बसी होती है, जिसे हम देखिए शहर में जो अलग अलग वार्ड में बटा होता है, यानी कि शहर हर वार्ड में बटा होता है, और हर वार्ड का एक पार्षद होता है जिसका चुनाव होता है। यानी कि अभी यूपी में बहुत से जगह पर नगर निगम के चुनाव चल रहे थे, तो आपने वो देखा होगा, तो उस चीज़ में किसका चुनाव होता है, वार्ड जो होते हैं, वार्ड में हर एक वार्ड में एक पार्षद होता है। और नगर निगम का जो जितने भी कार्य होते हैं, जैसे कि आप ये ए है, बी, सी, डी, ई, एफ, ये है, तो यहाँ का जो पार्षद होगा यहाँ की पूरी समस्या को हैंडल करेगा। जैसे कि आपने गांव में प्रधान होता है, तो वैसे ही यहाँ पर पार्षद होता है। यहाँ के जितनी भी सारी सुविधाएं हैं, वो सारी सुविधाएं यहाँ के लोगों को कौन देगा, पार्षद मुहैया करवाएगा, और पार्षद ही काम करेगा कि यहाँ पर नल लगना है, यहाँ पर नाली बननी है, यहाँ पर सब चीज़ें होंगी। तो ये जो है काम क्या है पार्षद का, और ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, नगर निगम सबसे इम्पोर्टेंट है, नगर निगम यानी कि नगर नगर निगम। फिर आता है पार्षद। पार्षद के क्या होता है, और शहरों में क्या होता है, वार्डों में बटा होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शहर किस में बटा होता है, वार्ड में, और गांव किस में बटा होता है, गांव किसी में नहीं बटा होता, गांव में सिर्फ मुखिया प्रधान होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है नगर निगम के पैसे का काम, यानी कि चलिए नेक्स्ट आती है हमारी चीज, नगर निगम निगम के पैसा या पैसे को पैसे कहाँ से मिलते हैं। तो भाई नगर निगम जो है उसे पैसे कहाँ से मिलेंगे, गांव के प्रधान को पैसे कहाँ से मिल रहे थे, भाई सीधी सीधी बात है, टैक्स। सबसे पहला आएगा टैक्स। ठीक है, टैक्स से पैसे मिल रहे थे, और टैक्स ही एक ऐसी चीज़ है जिसे हम बांटते हैं, जैसे कि बाजारों का कर हो गया। ठीक है, बाजारों का कर हो गया। फिर दूसरा कर किसका है, हाउस का कर हो गया, यानी कि हाउसिंग टैक्स हो गया। फिर जो ठेली लगाते हैं या फिर उस तरह के काम है उनका कर हो गया। तो इस तरह से काम आते हैं पैसे, जैसे अलग अलग राशियों के अलग अलग जगह से। जैसे मनोरंजन कर हो गया, आपने देखा होगा कि बाजार लगते हैं, और बाजार भी उस तरह के लगते हैं, जैसे कि आपने मान लीजिए रामलीला का बाजार लग रहा है आपके वार्ड में, रामलीला का बाजार लग रहा है, तो पब्लिक यानी कि एक तरह से वो ग्राउंड है गवर्नमेंट का, तो ग्राउंड में जब कर लगा तो किससे लगवाया, प्रधान, ये सॉरी नगर निगम वालों ने पैसे लिए। नगर निगम बाजारों से पैसे लेता है कि आपने यहाँ पे ये हमारी स्टॉल लगाया नगर निगम का, ये नगर निगम का बाजार है, जैसे साप्ताहिक बाजार कहते हैं। तो तो साप्ताहिक बाजार में भी आपने देखा होगा कि इसके इस तरह के चलते रहते हैं कि उनसे पैसे लगते हैं। फिर आता है टैक्स, किसका, सड़क का। इस तरह के जो टैक्स होते हैं, नगर निगम की सफाई का, जो नगर निगम आपसे हाउस का टैक्स लेती है, नाली का टैक्स लेती है, पानी का टैक्स लेती है, ये सब चीज़ें उनकी आय के साधन हो जाते हैं। अब आता है लोगों का विरोध। भाई लोगों का विरोध क्यों होता है, यानी कि लोग का विरोध क्या है, यानी कि विरोध क्या है, मोहल्लों में औरतें सबसे बड़ी नाराज़गी किस चीज़ से, कि कह दिया नाली बन रही है, कह दिया पानी आ रहा है, कह दिया किसकी, कि आपका सड़क का निर्माण होगा, आपको ये सुविधा मिलेगी। सब वार्ड पार्षद पहले इतने इतने वादे करते हैं, चाहे कोई भी हो, और उसके बाद जब सच्चाई यानी कि 5 साल का इनका टाइम होता है, जब टाइम पूरा होने की या टाइम पहले जब ज्वाइनिंग होती है उनकी, एक तरह से ज्वाइनिंग मान लीजिए, तब वो क्या कहते हैं कि हो जाएगा हो जाएगा, और होते 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 एक ऐसा टाइम आता है जब वो कार्य नहीं होता, यानी कि छोटे छोटे मुद्दों को पार्षद टालता रहता है। तो ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। अब आती है नेक्स्ट जो बात आती है, क्या
भाई हमें नगर निगम के पैसे क्या पता चल गया, यानी कि आय का स्रोत पता चल गया, नगर निगम क्या है वो पता चल गया, नगर निगम में पार्षद क्या होता है ये पता चल गया। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, लास्ट जो आपकी चीज़ है, नगर निगम के बारे में आपको थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया, यानी कि आपको जो पढ़ना था लोगों का विरोध क्यों है। लोगों का विरोध एक बार मान लेते हैं, चलिए इसे भी समझा देता हूँ मैं आपको। लोगों का विरोध, लोगों का विरोध, देखिए छोटे छोटे चैप्टर हैं हमारे। देखिए अगर आप 6 क्लास के बच्चे के तौर पे पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ें बहुत, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। और अगर आप केवीएस के तौर पर पढ़ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ जो नगर पार्षद है, नगर पार्षद के काम क्या है, पार्षद क्या होता है, नगर निगम क्या होता है, ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है। पहला विरोध है आपका सब चीज़ें ना बनना, यानी कि इम्पोर्टेंट नीड्स ना मिलना, ना मिलना। ठीक है, ये हो गया भाई, इसी में सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी। अब जो बात आती है एक चैप्टर में, मतलब इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, एक बात है वो है 1994 की। याद रख लेना, कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे सीटेट में पूछा जाता है कि ये चीज़ें कब कौन से चैप्टर में, चैप्टर का नाम नहीं देगा पर उसमें ये पूछ लेगा कि प्लेग की बीमारी ये कब हुई, ये इस तरह की। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन क्या है, 1994 में सूरत शहर में प्लेग फैल गया था, यानी कि प्लेग की बीमारी फैल गई थी, तो उसके ऊपर इस चैप्टर में बताया गया है। तो यानी कि ये ध्यान रखना कि कब फैला गया था, 1994 में प्लेग की बीमारी फैल गई थी। तो उसके, और क्यों फैली गई थी भाई, नगर निगम में जो कूड़ा था, यानी कूड़ा करकट इस तरह की जब पूरे तरह से गंदगी फैल गई थी, यानी सूरत सबसे गंदा शहर माना गया था। लोगों ने, और होटलों के जो कूड़ा करकट था वो नालियों में पड़ा था, और कूड़े करकट के मारे लोगों की बीमारी, और गलती किसकी थी, नगर निगम की। नगर निगम अपना काम को नियमित रूप से नहीं कर पा रहा था। आज भी देखिए कूड़ा की जो गाड़ी है, ठीक है, ये आपका कूड़ादान है। पहली बात तो कूड़ादान है ही नहीं कहीं भी, और मुश्किल से अगर कूड़ादान है भी तो एक दिन गाड़ी आती है, वो भी महीनों में या हफ्तों में। तो इस तरह से जो कूड़े की समस्या है सबसे ज़्यादा इंडिया में, यही कूड़े की समस्या लोगों को लेकर बैठती है। कूड़ा और पानी, ये दो समस्या दिक्कत करती हैं। ठीक है बच्चों, यही था हमारे इस चैप्टर में, और कुछ खास नहीं है। ज़्यादा बकवास लेकर चलें तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा जो चैप्टर में है वही आपको पढ़ना है। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।